एक पत्र है, देखिए। सुमन वर्मा, खरगोन, दामखेड़ा कॉलोनी की रहने वाली हूँ। सुमन वर्मा खरगोन से दामखेड़ा कॉलोनी की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं सुमन वर्मा खरगोन दामखेड़ा कॉलोनी की रहने वाली हूँ, खरगोन से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पोते अविनाश को खरगोन के विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट भी किया। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसको दिखाया। सारे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने खूब मेहनत करी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे को आराम नहीं लगा, पोते को। उसकी तबीयत खराब होना चालू होती चली गई, सांस लेने में दिक्कत होती चली गई। तब डॉक्टर ने कह दिया कि इसको इंदौर ले जाओ, इसकी हालत ज़्यादा सीरियस है। इंदौर लेकर गए तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, बच्चे को होश नहीं था। डॉक्टर ने कहा इसको दिमाग का और शरीर का पैरालिसिस हो गया है। मेरे पोते को जब पैरालिसिस हो गया, दिमाग का और शरीर का पैरालिसिस हो गया है, अब ये बच्चा कितने दिन ठीक हो, कितने महीने ठीक हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, उसकी नलियां लगा दी गई। फोटो मैंने लगाया है, बच्चे का फोटो देखिएगा, बच्चे का फोटो मैंने लगाया। अब उसको नलियां लगा दी गई। दूध भी अगर उसको दिया जा रहा था तो नली से दिया जा रहा था, क्योंकि उसके ब्रेन में और उसके शरीर में पैरालिसिस हो गया था। तभी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक बाई ने कह दिया कि तुम एक काम करो, किसी को सीहोर भेजो, वहां से रुद्राक्ष मंगवाओ और रुद्राक्ष का पानी इसके शरीर पर लगाओ। वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ बच्चा, और हमने रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, शिव जी का पूजन कर कर आए और वहाँ का रुद्राक्ष का पानी उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है शंकर जी का, वो करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 6 महीने में उठे, 3 महीने में उठे, 5 महीने में उठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मेरे बाबा ने तुरंत 15 दिन के अंदर ही मेरे पोते को खड़ा कर दिया। ये मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बात। ये पोता है, ठीक हो गया, ये तब का फोटो है। जब पोता ठीक हो गया, ये तब का फोटो है। गुरुजी, मैं अपने पोते को लेकर आई हूँ कथा में। अगर कहीं बैठी हो तो आप व्यासपीठ पर आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव तत्व है, शंभु ओगड़ी है, उसका करा गया भरोसा, उसका करा गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता कभी खाली नहीं जाती। एक बात, दवा कब तक काम करती है? जम के बोलो। दवा कब तक काम करती है? जब तक तुम जिंदा हो। मरने के बाद दवा काम करेगी नहीं। कहीं का निपट गया और उसको फिर डॉक्टर से कह दो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो। इनको दवा क्या देना है वो बता दो, इनको क्या दवाई दी जाए वो बताओ। श्वास चल रही है, शरीर चल रहा है, जिंदा हो तब तक दवा काम करती है। मरने के बाद दवा काम नहीं करती। उसी तरह
जब तक जिंदा हो भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना कि दुआ तुम्हारे जीते जी भी और मरने के बाद भी काम करे। दुआ और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे तरकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे जीते जी भी काम आता है, उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे मरने के बाद भी काम आता है। लोग कहते हैं कोई मर गया, उसका पिंडदान किसी ने किया कि नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल रोज प्रतिदिन अपने हाथों से चढ़ाया है, तुम्हारे मरने के बाद कोई पिंडदान करे कि नहीं करे पता नहीं, पर अपने हाथों से जल आप चढ़ा कर जाना, जिससे अंत समय हमारा सुधर जाए, अंत सुधर। और यही भाग्य है, यही स्मरण। वो कहते हैं ना अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप करो उसका स्मरण।